Radhe Radhe to everyone. So, guys, in last lecture, there was some problem in this question. Actually, I was in hurry, so it's little bit problem. So, we'll solve this question again. I got messages from students कि this question has some problem. So, let me solve it again. Now, this is diameter O, okay, and this is our chord A and B. A coordinate is 4 2 and B is 0 2. ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा एफ एक्स भी अल्फ़ा, तो y क्या हो जाएगा -2 -3 अल्फ़ा ओवर 2. ठीक है, ये लाइन हमारी इक्वेशन है. नाउ दिस इज अवर ओ एम हमारा मिड पॉइंट 2 हो जाएगा. ठीक है, नाउ हमारा अगर स्लोप देखा जाए एम ए बी का स्लोप 0 हो जाएगा. 2 - 2 0. ठीक है, नाउ यहाँ से अगर ये 0 हो गया तो अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 2 आ गया. ठीक है, तो सेंटर जो O है, सेंटर O के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे. नाउ रेडियस ओ ए वो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस और 2 + 4 का स्क्वायर मीन्स रूट दिस. नाउ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ये हमारे पास गिवन है 1 2. ये मैंने गलत ले लिए थे लास्ट में. ठीक है, सो दिस इज 1 and 2. नाउ ये हमारा O से लेट ये N हो जाएगा, इसको हम N कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. तो ON जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा 2 माइनस दिस और प्लस -4 एंड -2 का स्क्वायर मीन्स √37 आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ कॉर्ड हम क्या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड वो आ जाएगी हमारी 2 टाइम्स r² माइनस ON का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 40 माइनस 37 2√3. Now next question is let AB AIG be a 2 × 2 matrix such that AIG हमारा 0 to 1 से लेंगे for all I and J and let the random variable x denote the possible values of the determinant of the matrix. तो variance of x. Okay. तो अगर हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे लिख सकते हैं A11 A22 माइनस A21 A12. ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है या तो 0, अच्छा तो 0 और 1 से 1 हो सकता है. मतलब जैसे अगर हम देखें तो 0 1 दिस. ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया 0. और अगर मैं ले लूँ 0 1 1 0 तो यहाँ मेरा डिटर्मिनेंट हो गया -1. और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हो गया 1. ठीक है, ये मेरा सेट हो सकता है डिटर्मिनेंट का. अब मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ. x P of I x of I और P of this स्क्वायर. ठीक है, तो ये -1 0 और 1. ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितने रहेंगे A B C D तो 2 की पावर 4 16. तो ये 3/16. ठीक है, ये हमारा 3/16 और ये भी हमारा 3/16. एक मिनट, ये हमारा 10/16. एक्चुअली हमारे जो टोटल केसेस बनेंगे वो मैं लिख देती हूँ. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ सकता है 0 0 0 0 मतलब 0 10 टाइम्स आएगा.
ठीक है। और -1 हमारा 3 टाइम्स आएगा और 1 भी हमारा 3 टाइम्स आएगा। मतलब कुछ मैट्रिसेस हमने टोटल केसेस बनाने पड़ेंगे। तो अब देखो केसेस आप इतने ज़्यादा ना बनाना, तो थोड़ा सा आप बस दिमाग में रखना कि हाँ इतने केसेस बन सकते हैं, बिकॉज देयर यू डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम कि आप पूरे केसेस बनाने लगें। ओके, तो ये हमारा PIXI -3/16, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3/16। तो x का स्क्वायर ये भी 3/16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3/16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम समेशन करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम वेरिएंस लिखेंगे, वो आ जाएगा PIXI का स्क्वायर माइनस PIXI स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/8 - 0। 3/8 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज bag 1 contains 4 white balls, और ये हमारा आ जाएगा 5 black balls. Bag 2 contains n white balls and 3 black balls. One ball is drawn randomly from bag 1 and transferred to bag 2. A ball is then drawn randomly from bag 2. If the probability that the ball drawn is white is this, तो n हमें यहाँ पे निकालना है। तो ओके, यहाँ पे बैग 1 बैग 2, तो बैग 1 में क्या है 4 वाइट 5 ब्लैक, यहाँ पे n वाइट 3 ब्लैक। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ओवर बैग 2 की दी है 29/45 बैग 2 से। बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 2, तो ये हो जाएगा हमारा W ओवर दिस प्रोबेबिलिटी W ओवर ब्लैक हम लेंगे बैग 1 से, वाइट ओवर ये हमारा हो जाएगा 29/45, तो ये आएगा 4/9 n+1 n+4 +5, ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक बॉल निकालनी है B2 से। ठीक है, तो ये देखो n की, क्योंकि एक बॉल हमने वहाँ ले ली ना, तो n+1 ही हो जाएगी वो वाइट बॉल। ठीक है, इफ़ वी अज्यूम कि हाँ वो वाइट बॉल ही है। ओके सॉरी यहाँ से तो वाइट ही बॉल निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा 5/9 n+4 = 29/45। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन हमारा जो n है दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमाइंडर व्हेन 7⁻103 divided by 23. So 7/103, 7 × 102, ये हो जाएगा 343/30 को इसको लिख सकते हैं 345 - 2 दिस। ठीक है, नाउ सो ये हमारा पूरा 25 से कट जाता है, तो 7 आ गया -2⁻34 7, और अगर मैं 2 की पावर कर दूँ यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा 2 और 2 की पावर 32। ठीक है, तो 7 आपको बस ये मतलब नीचे तक बिल्कुल तोड़ना होता है, तो 2 × 2 = 4 28, और ये मेरा आ जाएगा
की पावर 8 और 4, 28, 2 की पावर 8 क्या होता है मेरा 256, 4। सो 28, 256 को मैं लिख सकती हूँ 253 प्लस 3, 4। तो ये आएगा 28, ये पूरा 23 से हो गया 3 की पावर 4। सो ये मेरा आ जाएगा 23 से जब इसको काटेंगे तो 4 रिमाइंडर है, 3 की पावर 4, 81। तो ये मेरा आ जाएगा 5 और 40। इसको मैं जब 23 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरा 23, 5, 7, 175। तो 4 जा 12, 4 to 8, 9। सो ये मेरा नहीं 7 से जाएगा। सो 17 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) इज गिवन दिस इंटीग्रल। तो लेट्स अप्लाई दिस लेबनीज हियर। सो ये हो जाएगा मेरा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 9x² प्लस 20x। तो ये x माइनस 4, x माइनस 5। तो यहाँ से मेरा वेरी कब आ जाएगा 5, 4 और 0 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो f(x) क्या हो जाएगा, मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। दिस माइनस प्लस 20x² ओवर 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये कंडीशंस है। तो इफ़ आई यूज़ f(1), तो 1 माइनस 3 प्लस 10 अपॉन 4। तो ये मेरा आ जाएगा 29/4 इज़ अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट सो 4 भी मेरा रूट वो है। ठीक है, तो मैं अगर f(4) लेती हूँ, सो दिस इज़ माई 32 विच इज़ बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 4। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन। लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द vectors this makes an angle of cos inverse this with the vector this. If A makes an angle this with the vector this, the value of alpha. So ये मेरा जो V है वो है I प्लस J प्लस K। B क्रॉस C हो जाएगा I J and K। 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1। तो ये मेरा आ जाएगा -7 I माइनस J माइनस K। A मेरा यूनिट वेक्टर है जो है I माइनस J माइनस K ओवर √3 और माइनस I प्लस J प्लस K ओवर √3। नाउ कॉस ऑफ थीटा इज AB ओवर दिस। तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस दिस √3 √3। तो ये -1/3। ठीक है, और a इंटू वी जब इसके साथ करेंगे तो ये हमारा 1/3 आएगा। तो हमें -1/3 चाहिए, इसलिए हम ये ले लेते हैं। तो a हमारा जो कैप है वो ये वाला इस टेकन। नाउ विल हैव cos of
pi/3 is a dot I plus alpha j plus k over 1 plus अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। सो इसको सॉल्व करना है। ये 1/2 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1 √3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड ऑल। कैलकुलेशंस में टाइम ना वेस्ट करते हुए वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉर द सोल्यूशन कर्व y इक्वल्स टू fx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने ना बहुत सारे ही पता ही है हमारे को कि एक क्वेश्चन आना ही आना है ऐसा। तो IF निकाल लेते हैं इसका, tan ऑफ x d ऑफ x, तो वो हमारा सीकेंड ऑफ x हो जाएगा। ना y डॉट सीकेंड ऑफ x इज़ 2 प्लस सीकेंड x ओवर 1 प्लस 2 सीकेंड x का होल स्क्वायर सीकेंड x d ऑफ x। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं हम, पुट कॉस ऑफ x इज 1 माइनस p का स्क्वायर 1 प्लस p का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस p का स्क्वायर 1 प्लस दिस प्लस 1 ओवर 1 माइनस p का स्क्वायर 1 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस p स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 3 dt 2 टाइम्स। इक्वल्स टू t प्लस 3 ओवर t। ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 t का स्क्वायर d u। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 डी यू ओवर u का स्क्वायर। तो हमारे पास y थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा है ये क्वेश्चन। सो y डॉट सीकेंड x 2 ओवर u प्लस c। अब u की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ओवर t प्लस 3 ओवर t प्लस c। यूजिंग दीज कंडीशंस हमारा यहाँ पे c जो है वो 0 आ जाएगा। कंडीशंस देखो, यू हैव टू पुट ऑन योर सेल्फ। नाउ ये वाली कंडीशन पुट करके अब हमारे पास π/4 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y√2 यहाँ पे है ना, और ये आ जाएगा 2 ओवर √2 माइनस 1 प्लस 3 ओवर √2 माइनस 1। सो ऑन सॉल्विंग कैलकुलेशंस एलसीएम्स एंड ऑल लेना है, तो हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट। Just saving your time in calculations please do on your part. Now if 24 this ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो हमारा अल्फ़ा कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम करते हैं 24 0 to पाई टू 4, और ये हमारा हो जाएगा माइनस
अभी देखो पाई बाय 4 है ना, 4x माइनस पाई बाय 4, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, x/48 है ना। तो यहाँ पे हमारा दिस माइनस साइन 4x माइनस पाई बाय 12 और ये प्लस पाई बाय 48 से लेके पाई बाय 4 तक क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 0 to पाई बाय 6 लेंगे तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम पाई बाय 6 से पाई बाय 4 लेंगे तो ये हमारा 2 साइन x d ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, सो बस अब इनकी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो विल गेट 24 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 12 over 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 12 माइनस 1 over 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 24 1 by 2 plus pi by 12. So on equating this equation, alpha is equals to 12. Answer. Now next question is limit दिया हमारे पास। तो पहले तो हम इसकी फॉर्म चेक कर लेते। तो हम जब ज़ीरो पुट करेंगे 0 0 0 और ये हमारा 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। 1 बाय इन्फिनिटी हमें पता है L को क्या लेते हैं, ई एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एक्स, जो भी पावर की होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई t टेंड्स टू 0 1 over t 3x plus 5 3t plus 1 t plus 1 0 से 1 minus 1 है ना। तो ये ऐसे ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा e t की पावर 0 8 t प्लस 1 माइनस 5 t प्लस 1 3t माइनस 3 ओवर 3t t प्लस 1। ये 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 माइनस 3 ओवर 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 over 5 ना 2/3 और 64 over 5। तो ये हमारे पास दिया है 8 over 5 2/3। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A1 A2 ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सच दैट A1 प्लस A5, ये नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये दी है और ये हमें निकालना है। ओके, तो ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन दी है A1 A5 A10 A10, ठीक है। अगर हम देखें जो हमारा AP होता है, AP में क्या होता है हमारा कि सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम एंड्स इज इक्वल, है ना, ये इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस दिस A5 प्लस A10 प्लस, ऐसे हमारे पास 203 पेयर्स हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 203 A1 प्लस 2024 चलेगा 2233 S2024 इज A1 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है, 111 आंसर। Let integers a b belongs to -3 to 3b such that a plus b is not equals to 0. The number of possible orders. Okay. ये और roots of equation this. तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस a इक्वल्स टू z प्लस तो इसमें फर्स्ट रो में अगर हम सारी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, z z z, बाकी ऐसे ही रख देते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और z प्लस ओमेगा, ठीक है। यहाँ से z कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 एंड 1, z कॉमन। नाउ अब हम यहाँ पे इसको फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कॉलम ये C2 है, C3 है, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और C3 पे क्या, C3 माइनस C1 कर देते हैं, ठीक है, कॉलम ऑपरेशंस लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, रहेगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे z, ठीक है। तो ये जब हम ओपन आउट करेंगे तो ये हमारा z क्यूब इक्वल्स टू 1, तो इट मीन्स क्यूब रूट, ठीक है। तो 1 माइनस दिस प्लस 1 प्लस सो ए बी हमारा इंटीजर है, इंटीजर मतलब -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 7, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टोटल पेयर्स कितने होंगे कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सो देयर आर टोटल 10 पेयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, द पैराबोला SB its focus, let PQ be a focal chord of the parabola such that SQ is 147/4, C हमारा सर्कल है, ओके, तो हमें ये चलो तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये दिया है हमारे पास y इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से a जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ SP और SQ 147/4 है, तो हम लेट कर लेते हैं P पॉइंट को 380 स्क्वायर होता है ना, और 280, ठीक है, एंड T1 और T2 क्या है हमारा -1, ये एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड है, ठीक है। अब Q जो है वो है 3/P का स्क्वायर और -6/T, सो S जो है वो आ जाएगा आपका 3 और 0, ठीक है। तो हमारा जो है रिलेशन SP SQ इज P m1 Q
m2, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + 3t का स्क्वायर, 3 + 3/t का स्क्वायर 147/4। सो ये जब सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ±√3 दिस और ±2/√3। तो हम कौन सा पॉइंट लेते हैं? सो यहाँ पे आ जाएगा कंसिडरिंग पॉइंट t इज़ -√3/2। तो ये p आ जाएगा हमारा 9/4 3√3 और q हमारा 4/4√3। तो डायमेट्रिक सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? डायमेट्रिक सर्कल x - 4 x - 9/4 प्लस y + 3√3 और y - 4√3 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी x² + y² - 25/4x - 3y - 27 = 0। सो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को हम कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा 400, अल्फ़ा हमारा 400 आ जाएगा और बीटा हमारा, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।